यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसको हिंदी में बोलते हैं। क्लास 10th में ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए ये क्या है इसकी बात करते हैं। अगर a और b क्या हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, a और b दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, मतलब ये धनात्मक पूर्णांक हैं, a और b धनात्मक पूर्णांक हैं और a ग्रेटर देन b है, a b से बड़ा है। तो अगर हम a को b से भाग लगाएंगे, a को b से डिवाइड करेंगे, a को जैसे ही हम b से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कुछ इसका कोशिएंट आएगा। तो कोशिएंट अगर q आए और रिमाइंडर r आए तो हम लोग इसको लिखते हैं a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r, a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। तो यहाँ पर एक a को डिविडेंड बोलेंगे और b को डिवाइज़र बोलेंगे और q को कोशिएंट बोलेंगे और r को रिमाइंडर बोलेंगे। अब एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। तो रिमाइंडर जो हो सकता है या तो 0 आ सकता है या 0 से ग्रेटर आ सकता है और डिवाइज़र से ही इसकी वैल्यू लेस आएगी। जैसे मान लो कि हम लोग 5 से नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, 5 से अगर हम 5 को ही डिवाइड करें तो 1 टाइम यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 5 से 6 को डिवाइड करें तो यहाँ 5 1 जा 5, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 5 से 7 को डिवाइड करें तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ जाएगा। 5 से 8 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। 5 से 9 को डिवाइड करें तो यहाँ रिमाइंडर 4 आ जाएगा और फिर 5 से 10 को डिवाइड करें तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पर रिमाइंडर जो आएंगे वो रिमाइंडर 0 1 2 3 और 4 हो सकते हैं, मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे एक कम हो सकते हैं। तो ये आंसर क्या हो गया, रिमाइंडर 5 से डिवाइज़र क्या था, 5 था, तो रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से 4, 0 या 0 से ग्रेटर और लेस देन 5 होगा, लेस देन क्या होगा, 5 होगा। और वैसे लिखना चाहें तो r इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड रिमाइंडर लेस देन आर इक्वल टू 4। तो यहाँ से यहाँ तक रहेगा। तो r की जो वैल्यू रहती है वो 0 या 0 से ग्रेटर और डिवाइजर से लेस रहती है। इसका आंसर हमेशा याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मान लो हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारे क्या आएंगे, 0 1 2 3 4 और 5 आएंगे। 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को तो रिमाइंडर हमारे क्या आएंगे, 0 1 2 3 4 5 और 6 आएंगे। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर उससे कम आएगा और कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, 0 से। जैसे हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 1 और 2 आएंगे, 3 रिमाइंडर आएंगे। 3 से डिवाइड करने पे जिससे डिवाइड कर रहे हैं उतने ही रिमाइंडर आएंगे, लेकिन 0 से लेकर उससे कम तक आएंगे। अगर हम 20 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 से स्टार्ट होंगे, 19 तक आएंगे। ये है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। इसका यूज़ हम लोग एचसीएफ फाइंड करने में करते हैं। अगले लेक्चर में हम एक यूक्लिड डिवीज़न लेमा का प्रयोग करके एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं वो बताएंगे।